तो हमने ये समझा कि कश्मीर जो है, इसके बारे में जो भी आज भारत में या विश्व में लोग जानते हैं, वो एक पॉलिटिकल और मीडिया के एंगल से जानते हैं। लोग कश्मीर जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो शिकारा एकारा में घूम के आ जाते हैं, रहते तो नहीं है वहाँ पे। जैसे दिल्ली गए, 2 महीने छुट्टी पे रह लिए तो कुछ समझ गए। वहाँ तो आदमी जाता है 2-4 दिन के लिए, शिकारा में बैठता है, गुलमर्ग जाता है, 2-3 जगह वो करके वापस आ जाता है उसको। और कश्मीर में इतना बढ़िया उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि आप कश्मीर कभी देख ही नहीं सकते, उसके आगे जाने ही नहीं देते आपको जगह का नाम भी नहीं पता चलेगा जहाँ असली कश्मीर बसता है। तो मैंने कहा लेकिन जो लोग मरे हैं, ये शिव और सरस्वती की जो ज़मीन है, आज भारत की जो ज्ञान की गंगा है, जो दर्शन है भारत का, जो एक अद्वैत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, शैविज्म का कॉन्सेप्ट है, वो जिस ज़मीन से निकला है, वहाँ पे आज एक भी हिंदू नहीं रहता है और इस विषय में कभी बात नहीं होती। तो हमने एक रिसर्च किया और 100 में से समझ लीजिए लगभग अमूमन 85 जो युवा थे, उनका ये मानना था ये तो मुस्लिम लोगों की ओरिजिनल ज़मीन है। और कुछ हिंदू लोग जाके वहाँ पे बस गए थे और फिर उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। आज भी इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड की नंबर 1 मैगजीन है, उसने भी एक आर्टिकल हमारी फिल्म को गाली देते हुए लिखा। उसमें यह लिखा है कि इट वॉज अ मुस्लिम लैंड एंड देयर वर ओनली 5% हिंदूज देयर, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो वो भी इकोनॉमिस्ट, जो अमेरिका की इतनी बड़ी, वर्ल्ड की द इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ी एक मैगजीन है, 100 साल पुरानी है, तो उनके जर्नलिस्ट भी बहुत बड़े हैं, उन तक को ये रिसर्च में नहीं पता है बात, क्योंकि गूगल में ये सब झूठ मूठ लिखा हुआ है। तो हमने कहा अगर कश्मीर को समझना है तो जो कश्मीर के पीड़ित हैं, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन विक्टिम का मतलब कि सुनी सुनाई बातें नहीं, आपके पिता का कत्ल हुआ था, आपकी माँ की गरिमा जो है उसको भंग किया गया था, आपके बच्चे को झेलम में फेंका गया था, जो आपने अपनी आंखों से देखा है और जो सहा है। ऐसे लोग जहां भी विश्व में फैले हैं, इन लोगों का हम एक तरीका होता है जिसको कहते हैं वॉर क्राइम टेस्टिमोनियल्स, मतलब वॉर में जब क्राइम होता है तो उसके टेस्टिमोनियल्स करते हैं। होलोकॉस्ट में जो टेस्टिमोनियल्स, हमने वो फॉर्मूला एक फॉलो किया, इंटरनेशनल पैटर्न है, जो काम पिछले कई 50-60 साल में, उसी वक्त एक्चुअली 30 साल पहले भारत सरकारों को करना चाहिए था, वो काम हमने शुरू किया। हमने पूरे विश्व में फैले 700 से ज़्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स को इंटरव्यू किया। फिर वो इंटरव्यू करने के बाद उन सब के लंबे लंबे थे, 5-1 हज़ार घंटे का हमारे पास टोटल टेस्टिमोनियल्स हैं। उसमें जो सारी कॉमन कहानियाँ थी उनको निकाला। फिर उन कॉमन कहानियों को हमने जितनी एक्सपर्ट्स की बुक्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन सब से क्रॉस चेक करके उसमें फिर जो कॉमन थी उनको निकाला। उसके बाद फिर हमने जो कश्मीरी सभ्यता, हिंदू मुस्लिम दोनों, जो उसके विद्वान हैं, उनको दिया। हमने कहा जरा इसमें बताइए अब क्या क्या है। फिर जगमोहन जी जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है। और कमाल की बात देखिए, जब मैंने उनको फ़ोन किया, बड़े अस्वस्थ थे, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हुई। तो मैंने कहा कि आपकी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके परिवार, उनने बोला, फिर बाद में परिवार, उन्होंने बोला देखिए भारतीय परंपरा में नॉलेज, ज्ञान पे कोई कॉपीराइट नहीं होता, आप जो चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करिए। ये एक बहुत महान आत्मा ही ये काम कर सकती है। और हमने जब सारा सब कुछ करने के बाद जो चीज कोई दुनिया की ताकत, हिंदू या मुस्लिम या जीव या बुद्ध, सबको जो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, जो सब कहते थे ये अटूट सत्य है, सिर्फ उन्हीं कहानियों को, उन्हीं चीजों को लेके फिल्म के अंदर डाला। दूसरी बात, इसमें एक बड़ी कठिन समस्या ये थी कि ये फिल्म तो है ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म, जो सिनेमा समझते हैं ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म, पर मुझे ये पक्का पता था कि फिल्म आप कुछ भी बनाइए, मुद्दा वो हिंदू मुस्लिम बन जाएगा। इसलिए ये मैं कभी बताता नहीं किसी को, शांति से करता हूं, पर आज भोपाल में बैठा हूं अपनी ज़मीन पे, इसलिए आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। किसने फिल्म देखी है यहाँ? ओके, तो बहुत लोगों ने, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं कश्मीर में रहा नहीं हूँ, पिछले 30 साल का जो कश्मीर है उसमें मैं रहा नहीं हूँ। वहाँ की क्या चेतना है, क्या कॉन्शियसनेस है, क्या शिकायत है, ये तो वही कोई लड़का या लड़की बता सकता है जो 1990 के बाद वहाँ जन्मा है, वो क्या सोचता है इस विषय में। तो मैंने ढूंढ के एक जो बहुत ही मुझसे नाराज़ रहने वाला एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का, जो बड़ी वहाँ क्रांति भी लाने के मूड में रहता है, मैंने एक दिन उसको फ़ोन लगाया ढूंढ के। उसने बाद में हमारे साथ काम भी किया। तो मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, तुम इतने क्रोध में मत हो, तुम ये मत सोचो कि मैं कोई तुम्हारे खिलाफ बना रहा हूँ, तुम एक सीन जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिख दो, जो तुम्हें लगता है
वो तुम लिखो अपने दिल से, और मैं तुम्हें यह वायदा करता हूं कि एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप चेंज नहीं करूंगा। और जो शिकारे वाला सीन है लास्ट में, जहां पे कृष्णा पंडित अब्दुल से मिलता है, आपको पता होगा, देखा है जिनने, वो डल लेक में जो जा रहा है, कहता है वो कौन सा जानवर है जिसको हर जानवर कौवा गिद्ध खाना चाहता है? हमारा कश्मीर। तुम्हारे पास एटम बम है, मीडिया हमारे पास नहीं है, तुम लोग हमें रेपिस्ट और टेररिस्ट समझते हो क्या? ये बच्चा, वो जो पूरा का पूरा सीन है, वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का जो कि कश्मीर वैली में रहता है, उसने लिखा है। अब दूसरी इसमें समस्या, मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि निडरता सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बनाने में नहीं होती है, बल्कि निडरता इस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। फिर अब समस्या ये खड़ी हुई कि उसके लिए जो हमने एक्टर लिया था, वो लड़का बंबई का था। तो मैंने कहा ये लड़का कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन से इस बात को नहीं बोल पाएगा। तो फिर मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारे एक्टर तो है नहीं, पर कोई एक लड़का अगर ये डायलॉग बोलने के लिए तैयार हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो लड़का भी जो डायलॉग बोल रहा है, वो कश्मीर में ही रहता है, वैली में, वहीं का है, और उसने वो काम किया है। वो छोटा बच्चा भी वहीं से लिया है हमने, ये तीनों चीजें वहीं से ली। उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, हमारा नाम मत डालिएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर उनका नाम सामने आएगा तो उन पे क्या बीतेगी। इस ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई। तीसरी आपको एक बात बताना चाहता हूं, संवेदनशीलता। कई लोग ये आरोप लगा देते हैं कि अरे भाई इसमें नुआंसेस नहीं है। कहां से लाऊं मैं नुआंसेस? अगर गोलियां बरसा रहे हो आप 50 लोगों पे, तो मैं कहां से नुआंस क्रिएट करूं? ये कहानी मैंने तो नहीं लिखी है, ये कहानी तो आतंकवादियों ने लिखी है, ये तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म ने लिखी है। मैंने तो नहीं जाके आटे के वो चावल का खून किसी को खिलवाया था, मैंने तो नहीं लाइन से खड़े होकर 35 सिखों को मारा था गोली से, मैंने तो नहीं इन लोगों को मारा था, मैंने तो नहीं बुद्धिस्ट प्रतिमाओं का तोड़ा था। आपने ही जब नुआंस नहीं रखा जीवन में और सोसाइटी में, तो मैं कहां से नुआंस लाऊं? फिर भी मैंने और पल्लवी ने तय किया कि हम अपनी तरफ से संवेदनशीलता से बनाएंगे। तो जो आखिरी सीन है फिल्म का, उसमें उनके साथ जो हुआ था, 20-25 लोगों ने गैंग रेप किया था। और आज भी सबकी, मुझसे ये जहां जाता हूं यही शिकायत करते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी हिंदू लोग, कि आपने वो क्यों नहीं दिखाया गैंग रेप। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में वो देखे, इसलिए हमने उसको एक सिंबॉलिक तरह से, नुआंस तरीके से चित्रार्थ किया, कि बस एक छोटा सा वो किया कि लोग समझ जाए। मैं नहीं चाहता हूं इतनी बर्बरता भरे, इतनी क्रूरता विश्व में कोई भी अपनी आंखों से देख सके। हो गया, मारो, ठीक है लोगों को, लेकिन यह समझाना जरूरी था कि जब आतंकवाद को कोई शह देता है तो इंसानियत का कत्ल कैसे होता है। और वही भावना जब फिल्म खत्म होती है, उसको ही लेख के लोग उठते हैं। इससे एक बात साबित हुई, अगर आप अपना काम श्रद्धा से, ये सोच के कि ऑडियंस आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऑडियंस को इज्जत देके, पूरा जो उनको देनी चाहिए इज्जत, वो दे के अगर आप किसी चीज को श्रद्धा से बनाएं, तो वो भावना लोगों तक पहुंचती है, लोग कनेक्ट करते हैं। और बदले में आप देखिए, किसने सोचा था कि ये फिल्म एक दिन 300 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, पहुंची जाएगी कुछ दिनों में।